बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से आपको मैं आगाह करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ की वो कौन सी गोली है जो कि शहबाज शरीफ पर उल्टी पड़ गई है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, अहम डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से एक दो टोक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। वो अब क्या करने जा रहे हैं, क्या पैगाम है, इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर मुकद्दर का सिकंदर जो है वो कौन है और इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैसे तमाम पाकिस्तानियों की जो दिल की ख्वाहिश थी उससे जो है वो पूरा कर दिया और एक बड़ा इकदाम जो है वो उठाया है जिसने पाकिस्तानियों के सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर लिए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको आज के इस व्लॉग में बतानी है। सबसे पहले तो नाजरीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ जो एक वारदात डालकर तो बाहर गए थे लंदन में, जो एक बहानी का एक बीमारी का उन्होंने बहाना बनाया था और प्लेटलेट्स उनके ऊपर नीचे हो रहे थे और वो बाहर जो है वो कामयाबी से चले गए थे। और खैर बाहर जाकर अभी तक कोई इस तरह से डिटेल्स नहीं आई कि उन्होंने किसी भी डॉक्टर को वहाँ पर अभी तक चेकअप करवाया हो। तो वही जो गोली है जो कि नवाज़ शरीफ ने दी थी, वही गोली शहबाज शरीफ ने भी देने की कोशिश की, लेकिन वो गोली उन पर उल्टी पड़ी और बाहर जाने में वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्लॉप हुए। और एक कहते हैं कि एक बड़ी बेइज्जती सी जो है वो उन्होंने अपनी करवाई कि किस तरह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया और वो रातों रात जो है वो निकलने की उन्होंने कोशिश की लेकिन निकल नहीं सके। इस हवाले से नाजरीन, शेख रशीद अहमद की जानिब से एक बड़ा अहम पैगाम, एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ ने जो हुकूमत को एक गोली दी थी, यानी कि जो एक फ्रॉड किया था और वो बाहर चले गए थे, उसमें वो कामयाब भी हो गए, उस पर इमरान खान काफ़ी जो है वो गुस्से में थे और शहबाज शरीफ को किसी सूरत जो है वो अब बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ मुसलसल इस हवाले से चीज़ें कर रहे हैं। आगे तो उन्हें रोक लिया गया था लेकिन ऑब्वियसली वो अब जो है वो बैठे हुए नहीं हैं एक जगह पर, वो जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं और कोशिशें जो है वो उनकी जानिब से की जा रही हैं। लेकिन लेकिन हुकूमत की जानिब से वाज़े ये बता दिया गया है कि किसी भी सूरत NRO नहीं दिया जाएगा और शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। शेख रशीद की जानिब से इसके अलावा मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो ECL में नाम डाला गया था उसकी जो डेट थी, जो कि 15 दिन में आपने वज़ारत दाखिला को जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं, उस हवाले से शहबाज शरीफ ने जो है वो कोई भी अभी तक दरख्वास्त नहीं दी है कि उनका नाम जो है वो निकाला जाए। और शहबाज शरीफ का जो नाम है वो उनकी वज़ारत ने ECL में डाला और उन्हें जो बाहर जाने से रोका है वो उनकी वज़ारत ने रोका हुआ है। यानी कि ये वाज़े पैगाम है उनको दिया गया कि मैंने आपको रोका है और मैं आपको बाहर जो है वो किसी तरह से भी नहीं जाने दूंगा। इसके अलावा अपोजिशन को भी काफ़ी तनकीद का जो है उनकी जानिब से निशाना बनाया गया और कहा गया कि मैंने अपनी पूरे सियासी कैरियर में ऐसी निकम्मी और नखट्टू और थकी हुई जो अपोजिशन है वो नहीं देखी, चाहे वो JUI हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो। तमाम के तमाम जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और आपस में ही जूतियों में दाल जो है वो वहाँ पर बट रही है। काफ़ी उन्होंने तनकीद का जो है वो निशाना बनाया। इसके अलावा बजट के हवाले से भी उन्होंने अहम डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो जहांगीर तरीन फैक्टर के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं कि ये जहांगीर तरीन जो है वो वोट नहीं देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा या वो वाला जो ग्रुप है वो हुकूमत के मुखालिफ है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत के साथ हैं और बजट में भी वो हुकूमत को ही उनका सारा ग्रुप जो है वो वोट देगा। और इस हवाले से जहांगीर तरीन भी ऑलरेडी ये चीज़ें कह चुके हैं। इसलिए अपोजिशन जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है, फेक प्रोपेगेंडा कर रही है NRO के लिए, वो किसी सूरत उन्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम इकदाम जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उठाया गया है वो ये है कि कौमी ज़ुबान उर्दू जो है उन्होंने अब उसको तरजीह दे दी है और ये कहा है कि जो अब मुल्क के अंदर भी जो तकारीर वगैरह की जाएंगी वो इंग्लिश में नहीं होंगी बल्कि वो उर्दू में होंगी। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि आलमी फोरम पर भी अब जो है वो उर्दू ज़ुबान में ही तकरीर जो है वो की जाएगी। इसके अलावा मज़ीद इसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये अहकामात दिए गए हैं कि आइंदा प्रोग्राम्स कौमी ज़ुबान में मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम प्रोग्राम्स हों
वो तकारीब हों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, जो भी हो, वो जो है वो अब उर्दू में ही जो है वो की जाएंगी, क्योंकि उर्दू जो है वो कौमी ज़ुबान है। और आखिर हम उर्दू को जो है वो क्यों तरजीह नहीं देते। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है, वो ट्वीट में एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वज़रा और सरकारी अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि अपना पैगाम तकारीर अपनी कौमी ज़ुबान में आवाम तक पहुँचाएँ। हमारी आवाम की ज़्यादा तादाद अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझती। और ये नाजरीन बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती। भाई हमारी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, हमें अंग्रेज़ी क्यों आनी चाहिए? आखिर वो जो गोरे हैं उनको उर्दू आती है, वो क्यों नहीं उर्दू की तरफ आते? तो इसमें कोई वो नहीं है। और ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि अब उर्दू में जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की तौहीन मत करें। वज़ीर-ए-आज़म को ऑब्वियसली ये लगता है कि जो लोग इस तरह से अंग्रेज़ी और इन चीज़ों को कहते हैं ये अवाम की तौहीन है, तो अब अवाम की तौहीन जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि जब भी कोई अवाम से जुड़ा पैगाम या तकारीर हो वो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू में हों। तो ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम था जिसको शहबाज गिल साहब जो कि मुआवने ख़ुसूसी हैं उन्होंने ट्वीट कर भी इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो बताई हैं। इसके अलावा शहबाज गिल साहब की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता भी जो है वो उठाया गया है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है एक, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत को इस वक्त 3 साल हो चुके हैं, और इसके अलावा 2 साल तकरीबन रह गए हैं इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने में। और इस वक्त बजट का जो है वो बिल्कुल सर पर है। आइंदा हफ्ते में जो है वो बजट पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो अपोजिशन है इस वक्त बिल्कुल अपोजिशन के पास ये मौका भी होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करते हैं, और वो जो है वो आवाम में अपने बयानिए को जो है वो हवा देते हैं। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो रही हैं। और हुकूमत के लिए जो ये मौसम एक सख्त मौसम था, ये बिल्कुल भी सख्त मौसम नहीं है। और हुकूमत जो है वो बआसानी जो कुछ वो करना चाह रही है, और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक मिशन था वो जो है वो पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने मज़ीद इसमें यह भी कहा है कि उनका जो डायरेक्ट जो उनका पूरा बयान है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आजकल वो दिन है कि जिन दिनों में अपोजिशन का पलड़ा हुकूमत पर भारी होता है, हुकूमत बजट के दिनों में पाँव ढकती है तो सर नंगा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सारा दिन उनकी जो पार्टी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो होती रही हैं, और आज अपोजिशन की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। बाजी और चचा दोनों साइलेंट मोड पर है। नून लीग के साइलेंट मोड पर होने से हमारी नौकरी ख़तरे में है। मुस्लिम लीग नून की फ़िरौनियत थी, लेकिन अब इन पर तरस आता है। हालांकि आज कल वो दिन हैं जिन दिनों में अपोजिशन का पलड़ा हुकूमत से भारी होता है। अच्छा, ये जो नौकरी ख़तरे वाली बात उन्होंने कही वो इस तंज़िया में सेंस में उन्होंने कही कि वो कुछ बोल नहीं रहे, और हमारा ये जो काम होता है इन अपोजिशन के प्रोपेगेंडे को काउंटर करना, तो उनकी जानिब से वो बिल्कुल खामोशी है। वो बिल्कुल थक चुके हैं कि अब वो करें तो करें कि आखिर उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही इमरान खान के हवाले से जिनके ऊपर जो है वो बोले। एक माइशत का वो कभी कभार वो रोला जो है वो डाला करते थे। वैसे तो उन्होंने जितने भी जलसे और तमाम चीज़ें की वो अपनी ही जो करप्शन है अबू बचाओ मुहिम जो है वो उस हवाले से ही उनकी जानिब से जारी रही है। तो बहरहाल अब बिल्कुल चुप है, और चुप की एक सबसे बड़ी रीज़न नाज़रीन मैंने कल भी अपने एक वीलॉग में इस हवाले से जिक्र किया था। चुप की एक जो रीज़न है वो ये है कि शहबाज शरीफ इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं। मरियम नवाज़ भी जो है वो इस वक्त पार्टी को लीड कर रही हैं। दोनों चाचा और भतीजी में इस वक्त जंग है कि पार्टी को लीड कौन करेगा, पार्टी की जो कंपेन वगैरह है वो कौन चलाएगा। ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी तक इस हवाले से टिकटों की तकसीम या नाम सामने नहीं आए कि कौन जो है वो उधर खड़ा होगा या कंपेन जो है वो कौन चलाएगा, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि इस मरतबा मैं कंपेन चलाऊंगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं कंपेन चलाऊंगा। जीबी इलेक्शन में तो शहबाज शरीफ जेल में थे जिसकी वजह से मरियम नवाज ने कंपेन चलाई, लेकिन अब ये बहस आपस में तकरार हो रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कि आखिर ये जो कंपेन है ये कौन चलाएगा। और उनकी आपसी लड़ाई ही इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि इमरान खान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपोजिशन जैसे PDM
मरीम जो है वो टुकड़े टुकड़े हुई। इस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो भी, खैर इस वाले से भी हम पहले से बताते रहे हैं कि नून और शीन अलहदा हो चुकी हैं, लेकिन वाज़े तौर पर चीज़ें अब नज़र आ चुकी हैं, आवाम तक भी ये पहुंच चुकी हैं कि नून में से शीन निकल चुकी है और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की आपसी लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे वो किस तरह से या किस डायरेक्शन में जाएं। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत आम डेवलपमेंट्स थी आज के दिन की जो कि मैंने आप तक पहुंचाना थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।